लोग देखते हैं कोई आम आदमी सड़क पे चल रहा है और अचानक बदन को हिलाने लगा, कई लोग कहते हैं ना इसको दौरा पड़ गया, मिर्गी आ गया। 24 घंटे ऑनलाइन सुविधा भी हमने रखी है, जिस वजह से क्या होगा कि 24 घंटे में अगर कोई इमरजेंसी भी किसी पेशेंट को होती है तो वीडियो कॉल के जरिए हमसे बिना किसी शुल्क के जो है वो संपर्क करके अपना इसमें सर यहाँ लिख रखे हैं कि यौन समस्या आमतौर पर ये बीमारी कब उत्पन्न होती है और किस स्टेज में ये बीमारी सामने आती है, ध्यान देना चाहता हूँ। इसके सिवाय सभी प्रकार के जो भी मानसिक रोग हैं जैसे कि पागलपन और जैसे कि बेहोशी, मिर्गी और डिप्रेशन, कि उसे अच्छी नींद नहीं आती है, बड़ा बेचैन सा वो रहता है, उसे महिला भी है पुरुष भी है, तो उनको लेकर क्या मतलब आप क्या सलाह देना चाहते हैं, वो क्या करें? है कि नेपाल के प्रसिद्ध डॉक्टर अब आपके शहर मधेपुरा में सर का जो क्लिनिक है, दर्शक आपको देख रहे हैं, जो आपको सुन रहे हैं, उनके लिए सर का क्या मैसेज होगा और पूरा क्लिनिक का पता क्या सर, वो थोड़ा बता दें। लेकिन हमारे डॉक्टरी पद्धति के हिसाब से गुप्त रोग 2 प्रकार के होते हैं। आप बिना कोई प्रोटेक्शन लिए के शारीरिक संपर्क करते हैं तब उससे उत्पन्न जो रोग होता है उसे संक्रमण कहते हैं। बिहार के मधेपुरा में है डॉक्टर विजय कुमार कौल हमारे साथ हैं, जो मधेपुरा में अपने क्लिनिक का ओपनिंग किए हैं। पूरी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ अहम जानकारी देना चाहते हैं। जानकारी यह है कि नेपाल के प्रसिद्ध डॉक्टर अब आपके शहर मधेपुरा में सर का जो क्लिनिक है, सिंहेश्वर और मधेपुरा के रास्ते में है, सवैला जगह का नाम है, वहीं पे डॉक्टर साहब का क्लिनिक है। क्लिनिक का नाम है TNS मानसिक क्लिनिक एवं हेल्थ सेंटर और डॉक्टर साहब का नाम है डॉक्टर विजय कौल MBBS MD मनोचिकित्सक। और कुल मिलाकर कहे तो 18 प्रकार का इलाज करते हैं, जिसमें मिर्गी भी है, डिप्रेशन भी है और जो है नींद की कमी है, बार बार बेहोशी होना, यौन समस्या, तमाम तरह की जो बीमारी है वो करते हैं। डॉक्टर साहब कई राज्यों में अपनी सेवा देकर अब बिहार के मधेपुरा में जो है अब यहाँ के मरीजों को देखेंगे। हम बातचीत करेंगे कि बदलते वक्त में, बदलते समय में कैसे इन सब बीमारियों से बचना चाहिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया, कैसे हैं आप? प्रणाम सभी लोगों को, दर्शकों को और आप सबों को मेरे तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। आप लोगों से मिलने का मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपके जो पुर्जा में यहाँ लिखा हुआ है उत्तराखंड, मुंबई, नेपाल, अन्य राज्यों में आप सर सेवा दिए, मधेपुरा कैसे कैसे आप आ गए? अरे ऐसी बात है कि मैं मूल तौर तो जम्मू कश्मीर प्रांत का निवासी हूँ और अभी जो हूँ रहता हूँ उत्तराखंड में, मगर मैंने अलग अलग राज्यों में अपनी सेवाएं दी हैं। जैसे कि मुंबई के जसलोक हॉस्पिटल में मैंने काम किया है, सांगली शहर में भी मैंने अपनी सेवाएं दी हैं। उसके बाद मुझे नेपाल आने का मौका मिला और नेपालगंज में मैंने 10 वर्ष काम किया मानसिक तौर के डॉक्टर के तौर पे। उसके बाद पिछले 13-14 साल से मैं नोबेल मेडिकल कॉलेज विराटनगर में मानसिक रोग डिपार्टमेंट का हेड बन के काम कर रहा हूँ। तो मेरे कुछ मित्र लोग यहाँ के थे, कोशी एरिया के और मिथिलांचल के, उन लोगों ने मुझे बताया कि जो है आप क्यों नहीं आते हमारे एरिया में, आपके पास तो बहुत सारे मरीज़ भटकते हुए इतने पैसे खर्च करके नेपाल आते हैं, उनको बहुत तकलीफ़ें भी झेलनी पड़ती हैं, तो आप क्यों नहीं आके अपनी सेवाएं यहीं पर देते जिससे मरीजों को फ़ायदा हो जाए। और मैंने भी अपनी सेवाओं में नेपाल में देखा कि वहाँ के 40 से 50% पेशेंट जो हैं वो हमारे भारतवर्ष के ही हैं और बिहार राज्य से ही आते हैं, और उनकी परिस्थिति वहाँ पे देख के मुझे तो काफ़ी तकलीफ़ हुई। तब फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अब आपके शहर में आऊँ और यहाँ पे एक छोटा सा क्लिनिक खोलूँ और कुछ मानसिक रोगियों की सेवा कर सकूं, जिससे कि उन लोगों को दूर दूर नेपाल जाके, अलग देशों में जाके या अलग जगहों में जाके कष्ट न भोगना पड़े, उनको अपने घर में, अपने गांव में इलाज मिल जाए। किन किन बीमारियों का आप इलाज करेंगे? मधेपुरा में यहाँ पे खासकर आजकल के जो भी मानसिक रोग हैं जैसे कि पागलपन और जैसे कि बेहोशी, मिर्गी और डिप्रेशन, चिंता, एंग्जाइटी, अनिद्रा, सर दर्द, सभी प्रकार के मानसिक और न्यूरो संबंधी रोगों का मैं पिछले 30 वर्ष से सफलतापूर्वक उपचार कर रहा हूँ। तो कोसी वासियों के लिए, सीमांचल वासियों के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी? कोशी वासियों के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता तो ये है कि मैं नेपाल से जो है इधर आता हूँ और इधर मरीजों को सेवा कर दूंगा। और उसके सिवाय क्या रहेगा कि 24 घंटे ऑनलाइन सुविधा भी हमने रखी है, जिस वजह से क्या होगा कि 24 घंटे में अगर कोई इमरजेंसी भी किसी पेशेंट को होती है तो वीडियो कॉल के ज़रिए हमसे बिना किसी शुल्क के जो है वो संपर्क करके अपना तत्काल परामर्श लेके अपना इलाज शुरू कर सकता है। सर
वीडियो कॉल पे कैसे देखेंगे आप मरीज को? वो तो दूर रहेगा और आप भी दूर रहेंगे, तो फिर कैसे, थोड़ा बताइए सर हमको थोड़ा। हाँ जी, क्या है ना कि आजकल जब से कोविड हुआ है उसके पहले भारतवर्ष में ये वीडियो कॉल पे या ऑनलाइन जांच की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, तो ये तो लीगली एक्सेप्टेबल नहीं था। कोविड में ये देखा गया कि कोविड में जब आदमी लोग बाहर नहीं निकल सकते थे तो घरों से ही मानसिक ही नहीं, हार्ट के रोगों के और न्यूरो सर्जरी और बहुत सारे और रोगों के लिए भी प्राथमिक सुविधाएं जो हैं फर्स्ट एड आपको फ़ोन द्वारा या ऑनलाइन द्वारा मिले हैं। इससे क्या देखा गया कि मरीज़ को तत्काल अस्पताल पहुंचने से पहले 2, 4, 6 घंटे 12 घंटे पहले, जिसको गोल्डन आवर्स बोलते हैं, उसमें मरीज़ को जो है प्राथमिक सेवाएं मिल जाएंगी। उसके बाद वो डॉक्टर से संपर्क करेगा। और जहाँ तक हमारे मानसिक रोग का सवाल है, मानसिक रोग में उतना ज़्यादा टेस्ट की वो ज़रूरत नहीं होती। हम मरीज़ का चेहरा और मरीज़ से बातें और मरीज़ के घर वालों से बातें करते हैं तो उससे हमारा डायग्नोसिस लगभग बन जाता है। उसके सिवाय कोई अगर जांच पड़ती है तो वो यहाँ मेडिकल कॉलेज है, उधर जाके अपनी जांच करवा के हमको रिपोर्ट दे सकता है। कम से कम हम ये तो कर सकते हैं कि उसको जो है तत्काल फर्स्ट एड मिल जाए। इसके लिए तो कोई उससे घाटा नहीं है इसमें। अच्छा सर, बहुत सारे लोगों के सर में दर्द हुआ, नींद नहीं आ रही है, थोड़ा जलन हुआ या फिर यौन समस्या की दिक्कतें आती हैं, तो वो मेडिकल स्टोर पे जाता है, दवा लेके खा लेता है। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? क्या दवा लेके खाना चाहिए या डॉक्टर से फ़ौरन सलाह लेना चाहिए? मेरे राय में यौन रोग के लिए तो आमतौर पे टाडाफिल, सिडेनाफिल, ये सब लोग व्याग्रा, ये सब प्रकार की दवाइयाँ मिलती रहती है और लोग लेते भी रहते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत गलत तरीका है। डॉक्टरों के पास उनको क्या करना चाहिए, ये अनिद्रा होना या सर दर्द होना या जो यौन रोग होना, ये सब जो हैं ये एक सीरियस मेंटल इलनेस के जो है लक्षण होते हैं। तो इन गोलियों से आपको तत्काल में कोई फ़ायदा मिलेगा 2 घंटे 4 घंटे के लिए, उसके बाद जैसे का तैसा। इस वजह से जैसे ही आप मानसिक डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपको पूरी कहानी सुनेगा और आपका जो मुख्य रोग होगा उसके ऊपर उपचार करेगा। तो आपको बिना यौन समस्या की या सर दर्द की या कोई डायरेक्ट गोली खा के आपका रोग आपको ठीक हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक आपकी जो वो समस्या है वो भी भाग जाएगी और वापस आपको फिर इलाज करना नहीं पड़ेगा। सर एक और सवाल हम आपसे जानना चाहते हैं। आप बताएं कि जब हम नेपाल में थे तो कोसी सीमांचल के बहुत भारी मात्रा में मरीज जाते थे, तो सबसे ज़्यादा कौन सी बीमारियां को आप वहां देखते थे जो कोसी सीमांचल के लोग आपके पास पहुंचते थे? कोसी सीमांचल के लोग सबसे ज़्यादा जो है दारू के सेवन के और ड्रग्स के सेवन के आते हैं। हमने देखा है काफ़ी नशा मुक्ति केंद्र भी नेपाल में जो हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा, यहाँ तक कि काठमांडू में तक हमारे मिथिलांचल सीमांचल के कोशी जोन के लोग वहाँ पे भर्ती करे हुए हैं। इसके सिवाय हमने डिप्रेशन के लोग और मानसिक रोग जैसे कि पागलपन के लोग, सर दर्द, बदन दर्द, जलन और यौन समस्या के लोग भी इस एरिया के देखे हैं वहाँ पे। सर जब मधेपुरा में आप अपने क्लिनिक का ओपनिंग किए तो सबसे ज़्यादा कौन सी बीमारियां आपके सामने आ रही है? आज तक मैंने जो देखा है उसमें चिंता के रोग जो आजकल बहुत कॉमन है वो सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। चिंता मतलब टेंशन। हाँ, टेंशन उसको नॉर्मल भाषा में टेंशन ही कहेंगे, मगर वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टेंशन के रूप की बीमारियां हैं, वो काफ़ी ज़्यादा दिखने को मिल रही हैं। सर आमतौर पे हम लोग देखते हैं कोई आम आदमी सड़क पे चल रहा है और अचानक बदन को हिलाने लगा, कई लोग कहते हैं ना इसको दौरा पड़ गया, मिर्गी आ गया, लेकिन एक डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं इन बीमारियों को, कैसे देखते हैं आप? जैसे ही अगर इंसान अचानक से हिलने लग जाए और हिल के उसके मुंह से झाग निकलने लग जाए और वो गिर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, तत्काल जाके उसे जो है बचाना चाहिए कि जो वो गिरते समय उसे चोट न लगे। दूसरा हमें क्या करना चाहिए कि उसके शर्ट पैंट को ढीला कर देना चाहिए और साथ साथ उसे किसी साफ़ सुथरी जगह पे खुली हवा की जगह में लेटाना चाहिए। साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि वो जो है अपनी ज़बान न काट लें, दांत न बंद कर लें, खुद से बंद न कर ले झटके के दौरान। तो उसके बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका अपना हाथ या कुछ डालना नहीं बल्कि कोई रुमाल या कोई कपड़ा अगर आपके पास हो तो वो उसके ज़बान में दांतों के बीच में ठूस दें, मगर ज़बान पीछे से ना आ जाए इसका भी देखें, नहीं तो ज़बान फिर भी कट सकती है। और हवा में उसे लेटा के और पलटा के, मतलब उल्टा नहीं करके लेकिन साइड की तरफ लेटा के रखना चाहिए, करवट में लेटाना चाहिए लगभग एक आधे मिनट से लेकर 2 मिनट तक। उसके बाद धीरे धीरे वो इंसान होश में आ जाएगा। और चप्पल सूंघाना और ये सब फालतू के काम नहीं करने चाहिए और पानी वानी पिलाना ये सब भी नहीं करना चाहिए। चप्पल भी नहीं सुना, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए ये सब, और पानी भी नहीं पिलाना चाहिए। वो उसको खुद ही होश आएगा। उसके बाद जब वो उठने लगेगा धीरे धीरे उठने दीजिए और तत्काल उसे नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टर के पास ले जाइए, वहाँ पे उसका आगे इलाज होगा। ये कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है, जैसे चलती हुई बस से, ट्रेन से, रास्ते पे इंसान गाड़ी के नीचे भी आ सकता है। और इसकी दवाइयाँ जो हैं
पूरे 3 से 5 साल तक खानी पड़ती हैं। इस वजह से जो है इसका इलाज पूरा कराया जाता है। हाँ जी। सर, एक और सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे। बहुत सारे लोगों की समस्या ये होती है कि उसे अच्छी नींद नहीं आती है, बड़ा बेचैन सा वो रहता है, उसमें महिला भी है पुरुष भी है, तो उनको लेकर क्या मतलब आप क्या सलाह देना चाहते हैं? वो क्या करे, डॉक्टर साहब से मिले या फिर घरेलू उपचार से वो अपनी बीमारियों को दूर कर ले? सबसे पहले तो इंसान को मोबाइल का त्याग करना चाहिए 8 बजे के बाद। रात 8 बजे 9 बजे के बाद मोबाइल का त्याग, और उसके बाद टीवी वीडियो इस प्रकार की चीज़ें भी 10 बजे तक त्याग देना चाहिए। इसके बाद रेडियो कोई भी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसके बाद चाय कॉफ़ी इस तरह की चीज़ों का भी सेवन नहीं करना चाहिए, और अपने दिमाग को शांत रखना चाहिए, और लड़ाई झगड़े और बहस इन कामों में भी नहीं पड़ना चाहिए। और एक चीज़ का नाम होता है स्लीप हाइजीन जिसे कहते हैं। स्लीप हाइजीन को आप कहीं भी सर्च करिए, आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे उसका वीडियो, उसको फॉलो कीजिए। अगर उससे भी आपको 15-20 दिन में आराम ना आए और ये सब फॉलो न करने के आराम ना आए, तब आपको देखना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में चिंता कहाँ से आ रही है। तो उस चिंता के ऊपर अटैक कीजिए, उस चिंता को सॉल्व कीजिए। अगर उसके बाद भी ठीक ना हो, तब तो आपको किसी डॉक्टर के पास सलाह लेनी ही चाहिए। सर, एक और सवाल हम जानना चाहेंगे। आपने इसमें सर यहाँ लिख रखे हैं कि यौन समस्या आमतौर पे ये बीमारी कब उत्पन्न होती है और किस स्टेज में ये बीमारी सामने आती है, परिणाम इसका अंतोगत्वा क्या होता है? देखिए, ये अलग अलग जगहों पे बोर्ड लगे होते हैं। गुप्त रोगों के लिए बड़ा बड़ा मोटा अक्षर में दीवार पे लिख, गुप्त रोगों के लिए मिले फलाना वैद्य और फलाना आदमी को। मुझे पता नहीं है उन लोगों के वो क्या इलाज करते नहीं करते, लेकिन हमारे डॉक्टरी पद्धति के हिसाब से गुप्त रोग 2 प्रकार के होते हैं। एक गुप्त रोग का संक्रमण होता है, यानी कि अगर आप किसी पुरुष या महिला के साथ बिना कोई प्रोटेक्शन लिए के शारीरिक संपर्क करते हैं, तब उससे उत्पन्न जो रोग होता है उसे संक्रमण कहते हैं, वो इन्फेक्शन होता है। और दूसरा प्रकार का रोग होता है जो इंसान को अपने ही अंदर से आता है। तो जो संक्रमण हो गया वो तो दूसरे के साथ अगर आपने कांटेक्ट किया नहीं है तो वो हो ही नहीं सकता, और अगर आपने कॉन्डोम इस प्रकार की चीज़ें लगा के किया है तो वो हो ही नहीं सकता। तो पहले ही इससे क्लियर हो जाएगा कि संक्रमण है कि नहीं है। अगर संक्रमण नहीं है तो इसके सिवाय जो है यौन रोग में सबसे ज़्यादा शीघ्र पतन का नाम आता है, जिसमें शारीरिक संपर्क के दौरान बहुत जल्दी स्खलन हो जाना। ये जो कारण होता है, इसका सबसे बड़ा कारण चिंता और डर और या कुछ परेशानी या डिप्रेशन इस प्रकार के रोग होते हैं। बचने के क्या उपाय हैं? इन सब चीज़ों से बचने के वही उपाय हैं कि इंसान को ज़्यादा स्ट्रेस शाम को न लें, दारू वारू शाम को पी के, हमारी पिक्चरों में और बाकी जगहों पे कहा गया है कि दारू पीने के बाद जो है सेक्स में परफॉर्मेंस अच्छी बनती है, जबकि ये खराब करती है उस चीज़ों को। तो आपको सुन रहा है, उनके लिए सर का क्या मैसेज होगा और पूरा क्लिनिक का पता क्या सर, वो थोड़ा बता दो। मेरा क्लिनिक जो है ये सिंगेश्वर और मधेपुरा के बीच में एक जगह है सबेला, वहाँ पे टाटा का एक सर्विस सेंटर है। उसके ठीक सामने आप 2-3 दुकान छोड़ के देखेंगे सिंगेश्वर की तरफ, तो मेरा क्लिनिक जो है वहाँ आपको मिल जाएगा। सर, बहुत शुक्रिया आपका, खैर मकदम हम इस्तकबाल करते हैं, और हमारा प्रयास होगा कि हम वक्त वक्त पे हम आपके पास आएँ और अलग अलग बीमारियों के विषय पे हम आपसे चर्चा करें, ताकि लोग जागरूक हो सके और इसकी अहम जानकारी, क्योंकि आप स्पेशलिस्ट हैं, बाहर से आए हैं और ये अपना इलाज कर रहे हैं, तो उनकी अच्छी जानकारी आम आवाम तक पहुँचे। तो देखिए, इस वक्त बातचीत कर रहे थे डॉक्टर विजय कौल, जो अलग अलग राज्यों में अपनी सेवा दिए और इस वक्त बिहार के मधेपुरा में अपनी सेवा दे रहे हैं। सर का साफ कहना है कि टेंशन मत लीजिए, चिंता मत कीजिए, फिक्र मत कीजिए। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार।